वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हम GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, उसके बारे में हम सोनम, जो कि एक न्यूट्रिशन, डाइट, न्यूट्रीजेनेटिक कंसल्टेंट है, उसे हम पूछेंगे। और हम सोनम से मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमें बताइए कि कौन से फूड्स है जो इसे एसिड रिफ्लेक्स को ट्रिगर करती है और हम किस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम वी कैन वर्क विद दैट एंड वी कैन बिकम बेटर। क्विकली हम पहले फूड्स की बात करेंगे। जो फूड्स हाई मसाला जिनमें होता है, बहुत तीखे होते हैं, बहुत सारी मिर्ची, बहुत सारा टमाटर, बहुत सारी कच्ची प्याज, बहुत सारा लहसुन मतलब गार्लिक, समटाइम्स इवन पुदीना। पुदीना नॉर्मली हम देते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ठंडा हो जाए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आई वुड से 50-50, 50% लोगों को आराम मिलता है और 50% लोगों की एसिडिटी वर्स हो जाती है, क्योंकि जो पुदीना होता है यहाँ के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है, तो एसिड ऊपर आ जाता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फिर हम कैफ़ीन की बात करेंगे। तो टी, कॉफ़ी, कोलास, चॉकलेट्स, ये सब में कैफ़ीन पाया जाता है, तो इससे कम मात्रा में आप इनका सेवन करें। फिर जो डीप फ्राइड फैटी फूड्स होते हैं, तलन वाला खाना होता है, मैदा वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट, ये सब चीज़ों से हमारा रिफ्लक्स वर्स हो सकता है। ऑल्सो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, कई लोगों का रिफ्लक्स उससे भी ट्रिगर होता है। सो थोड़े दिन बंद करके देखिए आपको कैसा महसूस होता है। रिफ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक छोटा सा मैं आपको हैक दे रही हूँ। ब्रेकफास्ट के 5 मिनट के बाद, लंच और डिनर के 10-10 मिनट बाद अपने घर पे आप एकदम जेंटली वॉक करिए। कई लोगों की हैबिट होती है कि खाना लंच खाए या डिनर खाए सीधा सो गए, सिएस्ता टाइम। वो बिल्कुल गलत होता है, पूरा खाना ऊपर आता है। हमको अगर रिफ्लक्स की तकलीफ़ है वो वर्स हो जाती है। सॉरी। सो खाने के बाद 2 घंटे तक प्लीज़ आप लेटिए नहीं, सोइए नहीं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको बार 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 रिफ्लक्स होता है, तो आपका जो सिरहाना है, जिधर आप सिर रख के सोते हैं, उसको 6 to 8 इंचेस एलिवेट करके देखिए। या तो कुछ ऐसा बनवा दीजिए या पिलोज को इस तरीके से रखिए कि 6 to 8 इंचेस वो एलिवेटेड रहे, जिससे आपका जो रिफ्लक्स है वो बार बार आपका एसिड ऊपर ना आ जाए। ओके, हैबिट्स के बारे में, जिनको बार बार GERD का हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लक्स की तकलीफ होती है, आपके डॉक्टर ने डेफिनेटली आपको एक अब्रीविएशन बताया होगा, कैट्स, CATS, कैट्स। ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। C फॉर कैफीन, इसकी बात हम कर चुके हैं। A फॉर अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का सेवन एकदम कम करना है। बेस्ट अगर आप ना लें तो बिल्कुल ही आइडियल सिचुएशन है। अगर आप लें तो रिस्पॉन्सिबली सेवन करें। टी फॉर टबैको, मतलब स्मोकिंग, वेपिंग और जो गुटखा में टबैको होता है, बिल्कुल नहीं लेना है। एंड एस फॉर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि मिनाज जी ने एक्सीलेंट रूटीन्स डाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लें। अगर आप ये सब बेसिक्स फॉलो करते हैं तो आपका रिफ्लक्स काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये वीडियो आप एक गाइडलाइन की तरह यूज़ करें, लेकिन ये सब करके भी अगर आपका रिफ्लक्स परसिस्ट करता है तो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लक्स क्यों हो रहा है। अपने डॉक्टर के पास जाइए। डू यू नीड एन एंडोस्कोपी? क्या आपको एच पाइलोरी से रिफ्लक्स हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, कोई अल्सर है? फाइंड आउट, नॉलेज इज पावर। Thank you, Sonam. That was very, very well explained. Viewers, please don't forget to consult your doctor. अगर आपको लगे कि आपका ये एसिड रिफ्लेक्स की जो सिम्टम्स है वो नहीं जा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. थैंक यू. Cheers to wellness.